एडवाइजरी कमेटी है, मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ, क्या भोजशाला का मुद्दा बहस किया आपने कि ये जुल्म कैसे हो रहा है मुसलमानों के ऊपर? क्या आपने इस मुद्दे पे बात की कि नेपाल के बॉर्डर पे 350 मस्जिदें और मदरसों को या तो ताला लगा दिया गया है या उनको डिमोलिश कर दिया गया है, ख़ास तौर से श्रावस्ती के अंदर, बल्लामपुर के अंदर, बहराइच के अंदर? क्या इन मुद्दों पे बात की? सिर्फ मीटिंग करना काफ़ी है या उन मुद्दों पे बात करना ज़रूरी है? कर्नाटका के अंदर फ़कीर कॉलोनी, वहाँ तो हमारी सरकार है, उसके अंदर मुसलमानों की पूरी आबादी को, जो 400 लोग थे, ये कहकर डिमोलिश कर दिया गया ठंड के अंदर, दिसंबर के महीने में सड़कों पर डाल दिया लोगों को पुलिस ने और उन्हें डिमोलिश कर दिया 400 लोगों को। वो मुसलमान थे सबके सब। क्या इस मुद्दे पर बात हुई? क्या इन मुद्दों पर किसी ने कोई सवाल उठाया? असल सवाल ये नहीं है क्या आप गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, घर चले जाएंगे। जो मुसलमानों के मुद्दे हैं उन पे बात हुई या नहीं हुई, ये अहमियत रखता है। और इसके लिए राहुल जी ने ठीक कहा है कि मुस्लिम मुद्दों पर मुसलमान अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो दूसरा कौन उठाएगा? सिखों के मसले पर सिख नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्रिश्चियंस के मसलों पर क्रिश्चियन नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? लेकिन इस पे कांग्रेस पार्टी को, सबको मिलकर, जो मस्जिदों के साथ हो रहा है, मदरसों के साथ हो रहा है, हर मस्जिद मंदिर के नीचे एक मूर्ति निकलती चली आ रही है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की जिम्मेदारी है कि उस लड़ाई को लड़ें। लेकिन जो बात है कि अक्सर आजकल ये देखा जाता है कि लोग मुस्लिम शब्द का साफ तौर पर इस्लाम इस्तेमाल करने की बजाय अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उनका संदेश यह था कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम शब्द को इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये जो एक आरोप चस्पा होता है। बिल्कुल ठीक कहा है। देश की ज्यादातर सेकुलर पार्टीज के नेता माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा ज्यादती अगर हो रही है तो वो मुसलमान कम्युनिटी के साथ हो रही है। पारसीज के साथ तो नहीं हो रही है, जैन्स के साथ तो नहीं हो रही है, सिख कम्युनिटी के साथ हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही है। अगर आसाम का मुख्यमंत्री बंदूक लेके एक मुसलमान को मार रहा है और उसका वीडियो डाल रहा है, अगर बंगाल का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा, अगर यूपी का मुख्यमंत्री कह रहा है मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा और मिट्टी में मिला दूंगा, तो क्या इनकी आवाज़ें बुलंद नहीं होनी चाहिए? और ये आवाज़ें सिर्फ मुसलमान उठाएं ये ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस की, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इन आवाज़ों को बुलंद किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बैठक हुई, इस बैठक में आप राज्यसभा से आए हैं, लोकसभा से आए हैं, मैं चूंकि आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपका जिक्र कर रहा हूं, ऐसे कई नामचीज लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, ना तो वो उस सूची में शामिल हैं, ना वो सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। देखिए, शायद जिन लोगों को बुलाया, मुझे नहीं मालूम किनको बुलाया, लेकिन बहुत सारे सीनियर लोगों को नहीं बुलाया, और जिन लोगों को बुलाया उनमें सीनियरिटी के हिसाब से मेरा शायद दूसरा तीसरा ही नंबर होगा। लेकिन मुझे हंसी आती है इस बात पे कि आप जिन मुस्लिम इश्यूज पे बात कर रहे हैं उसमें अपनी ही पार्टी के सीनियर लोगों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आपकी किसी भी बात पे कौन कैसे यकीन करेगा? ये शिकायत है? नहीं, मेरा कोई गम नहीं है। मेरा गम तब होता जब उस मीटिंग के अंदर इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए जाते और मैं खामोश बैठा रहता तो मुझे तकलीफ होती। मैं तो मुस्लिम इश्यूज पे, देश के इश्यूज पे कांग्रेस को हमेशा डिफेंड करता हूँ। सारे भारत का मीडिया जानता है कि मैं हमेशा देश हित के अंदर, हिंदू पे जुल्म होता है तो भी आवाज़ बुलंद करता हूँ और मुसलमान पे होता है तो भी बुलंद करता हूँ। मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता हूँ। टीवी के सरकार है वो डीएमके की मेहरबानी पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा ये एक सिनेमाई कलाकार थे, लोगों ने चुन लिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया कि वहाँ पे बीजेपी को दूर रखने के लिए सरकार में शामिल हुए, अच्छा कदम है, लेकिन मेरी राय है ज़्यादा बेहतर होता कि डीएमके के साथ मशवरा होता। आज भारतीय जनता पार्टी डीएमके पे डोरे डाल रही है। अटल जी के ज़माने में डीएमके बीजेपी के साथ रह चुका है। आज डीएमके लगातार हमारे खिलाफ बोल रहा है। अगर डीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया
तो 20-22 लोकसभा के एमपीज और 8-10 राज्यसभा के एमपीज एनडीए के अंदर शामिल हो जाएंगे, जो वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा गलत कदम होगा। इसकी संभावना आपको दिखती है डीएमके विल बी पार्ट ऑफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल रही है, और मैं आपके जरिए ये भी कहना चाहता हूँ, बीजेपी चाहती है कि इस लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी हो जाए, इसलिए वो डीएमके को अपने साथ लेना चाहती है, ममता बनर्जी के बड़े एमपीज को तोड़ना चाहती है।